हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला हाथ करंथियों के नाम पहला बाब 22 आयत से 25 आयत। ऐ भाइयों, यहूदी तो कृष्णा चाहते थे और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूक की बुनियादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बायस और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है। लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी मसीह की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की तरफ की हिकमत आदमियों से दराना है और खुदा की तरफ की कमजोरी आदमियों से जोरावर है। पाठा का पढ़ा और हम सबके भाई से पढ़ा। उस वक्त जब यहूदियों का फसह नजदीक था तो यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और शराबों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कूड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और शराबों की नदी बखेर दी और तब उल्ट दी और कबूतर पुरुषों से कहा, इन चीजों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि जो लिखा है कि तेरे घर की गैर खोजी खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 वर्ष में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो रिश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसह की मौका पर यरूशलेम में था तो बतेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर इतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और वो ताज ना था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप भी जानता था कि इंसान के बातिल में क्या क्या है। अंजील मुकद्दस की वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। मुझसे मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों मेरे बच्चों, आज ऐसे सोने का बड़ा शुक्र अदा करने हैं जरा रोज़े के मुकद्दस अयाम जी सानू की बरकत देता है कि ਅਸੀਂ सबत के दिन ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ की शुक्रगुजारी की आबादत कर सकें। साढ़े दिल शुक्रगुजारी के नाम पर जाते हैं कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रब ਦਾ दीदार करने और रब सानू बरकत देता है। ये रोज़ियां का आज तीसरा इतवार है। अगर थोड़ा या बैक जाइए, बैक मारे तो पता चलता है कि पहले इतवार खुदावंद यीशु मसीह रूह की हदायत के नाल बियाबान च गया और बियाबान आजमाइश की जगह है जिथे वो आजमाया गया और आजमाइश से पूरा उतरिया। पिछले इतवार असं देखते हैं कि अपने 3 शागिर्दां के नाल पहाड़ पर चला गया और उन्हें तब्दीली सूरत का वाक्य कि उन खुदा का जलाल शागिर्दां के ज़ाहिर होता है और वो यीशु देखते हैं और उनके नाम मूसा और इलियास और पहाड़ जो बियाबान जो है वो आजमाइश की जगह है ताकि असं आजमाइश जो है पूरे उतर सके। पहाड़ खुदा के जलाल की जगह और खुदा के नाल मलाप की जगह। और आज असं देखते हैं कि अंजील मुकद्दस जी खुदावंद यीशु मसीह हैकल दे विच आंदा है और हैकल जड़ी वो खुदा के इंसान के मलाप की जगह, बरकत पाने की जगह और खुदा का दीदार करने की जगह। इस वास्ते बियाबान आजमाइश की जगह, पहाड़ खुदा के नाल हमकलाम होने की जगह और आज हैकल खुदा का दीदार करने की जगह और खुदा की बरकत पाने की जगह। ये रोज़ियां की तैयारी से पाक कलीसिया साडी मदद ते रहनुमाई करती है ताकि असी हर इतवार और ज़्यादा अपनी रूहानियत से उतरी और रोज़ियां की रूहानियत को समझ सके। मसीह के मेरे सुजुक आज की पहली तिलावत
नबूवत जिहड़ी खरूज की किताब चो लिखी गई है और खुदा अपने बंदे मूसा दे नाल हम कलाम हुंदा है और किस अंदाज से खुदा अपने 10 हुक्म देता है। खुदा अपने बंदे को जाहिर करता है कि किस अंदाज से खुदा जिहड़ा है वो अपने लोगों को मिस्र की गुलामी चो बचा लिया है, उन्होंने मदद की रहनुमाई करता है और फिर जो वादे की सरजमीन च आते हैं तो खुदा उन्होंने नाल नाल और खुदा उन्होंने जिंदगी के वास्ते कवानीन मुहैया करता है और उन्होंने 10 कानून जिहड़े असीं 10 हुक्म देखते हैं कि ये हुक्मां ते अमल कि तू खुदा अपने खुदा अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी अकल के नाल प्यार कर। मसीह च मेरे अज़ीज़ों पहले 3 हुक्म खुदा की जात के हवाले और बाकी 7 हुक्म इंसाना के वास्ते कि असीं एक दूसरे के नाल मुहब्बत च रही और किसी ते भी किसी चीज ते नजर ना रखिए बल्कि खुदा के मुकूले नजर ठहरिए। और ये जो खुदा अपने बंदे के राही ये हुक्म देता है तो ये साड़ी जिंदगी के वास्ते अनमोल खजाना है। अगर असी अपनी जिंदगी च अपने दिलों से अमन ते सलामती का तजर्बा करना चाहें तो खुदा वही अबलियत वही जलाल दे ओदी हम हर हशमत ओदे जामो जलाल ओदी कुदरत का बयान करें कि उसको वध के कोई नहीं और इस वास्ते खुदा साड़ी आज मदद के रहनुमाई करता है कि रोज़ियां के आयाम से असी ये हुक्म क्यों याद कर रहे ताकि बुरी रविशों को पास आए, हसद ना करिए, लालच ना करिए, माँ बाप की इज्जत करिए, झूठ ना बोलिए, चोरी ना करिए, बेगानी माल की आरज़ू ना करिए, बेगानी औरत की आरज़ू ना करिए, बल्कि खुदावंद के मकबूले नजर ठहर के खुदा की बरकत हासिल कर सके। और पौलुस रसूल आज करंथियों की कलीसिया कहता है कि यहूदी लोग कृष्णमार्ग चाहते हैं, कृष्ण देखना चाहते हैं, यूनानी लोग हिकमत की तलाश से, लेकिन असी मसीही जिहड़े मसलूब मसीह की पैरवी करने और उहदे जीवन की गवाही देने, मसलूब मसीह की जिहड़ी वो गवाही देने कि वो मर के मुर्दियां चों जी उठे। इस वास्ते मसीह च मेरे अज़ीज़ों आज जो खुदावंद यसू मसीह ने कोड़ा बना के तमाम जिहड़े भी खुदा के कार दे विच व्यापारी करते सी उन्होंने व्यापार का कार बनाया हुआ सी उन्होंने कढ़ दिया और खुदा के कलाम च लिखा है कि देख मेरे तेरे कार की गैरत खा गए, तेरे कार की गैरत खा गए। इस वास्ते मसीह च मेरे अज़ीज़ों आज असी अपनी अपनी जिंदगी च देखिए कि साढ़े वास्ते आज की इस तलाब च की पैगाम खुदा की हैकल यसू हैकल च आंदा है और हैकल सुलेमानी के बीच 4 यानी हिस्से होंगे। चौथा हिस्सा जिहड़ा है जिहड़ा सब तो अंदरों आते हुए सब तो पहला हिस्सा होंदा है उस जगह ते गैर कौमां दे वास्ते जगह बनी कि गैर कौमी आन ते खुदा को बरकत पान और उस जगह के चौथे हिस्से से जिहड़ा है वो व्यापार कर दे, पेड़ बकरियां बेचना शुरू कर दे, माल डंगर रखे और की मनी एक्सचेंजर सराफों के जिहड़े यानी कि रोमन पैसे या उस वेले पैसे चेंज करके जिहड़े हैकल च देने होंदे सी, ये तमाम कारोबार बाहर कर दे और खुदा यसू मसीह देख के कोड़ा बनाता है और मारना शुरू कर देता है, काट देता है और नकदी बखेर देता है और मेरे बाप बेकार व्यापार का कारण आज भी तुम देखो चर्चिस के उत्ते हैकलों के उत्ते कई कब्जा ग्रुप बैठे हुए। एक देखो एक हैकल की जिम्मेदारी, पाक कुर्बानी की जिम्मेदारी, खुदा के कलाम की जिम्मेदारी खुदा के खादम और ये जो 12 कबीले बने सी उदों ही रब ने एक कबीला एवो या चुन लिता कि जिहड़ा खुदा की हज़ूरी च कुर्बानी चढ़ा और वो लावी का कबीला काहिन दी उस खानदान चो काहिन ने और वाजब सी के काहिनी कुर्बानियां चढ़ा और खुदा की बरकत चा। देखो खुदा के कलाम च लिखा मैं अपने काहिन के राही अपने लोगों को बरकत दांगा और अपने काहिन के जरिए अपने लोगों के हदीये की नजरानी कबूल करांगा। लेकिन आज कई एहोइयां कमेटियां एहोइये ग्रुप बने हुए ने कि जी सानू तो वो हैकल के नाल है खुदा हत्ता के एक खुदा के कलाम की गल कि तू अपनी दहशत की अपना नजराना
खुदा दा काहिल वो खुदा दे हुजूर एक कुर्बानी गुजराने और फिर इस कुर्बानी की बरकत खुदा तनु ते तेरी नस्ल को दवेगा। लेकिन बहुत दफा इस तरह के इर्द गिर्द जिन्हों कार कोई काम नहीं वो फादर सिस्टर या पास्टर के उत्ते चढ़ाई कर दे लोग नहीं वोट कोई काम नहीं गिरजे च चल के चोरी बन और इस अंदाज से और खुदावंद यीशु मसीह आज देखो ये व्यापार करने वाले ठेकेदार हुक्मरानी जड़े कारण सारे कि मेरे बाप के कारण ये व्यापार का कारण आजकल सियासत भी है जी होती ना कोई नहीं चलो यार गिरजे ना ला लिया अपना नाता जोड़ लिए थे अपनी सियासत भी चुकाई मसीह च मेरे से खुदा का कार दुआ का कार और खुदावंद यीशु मसीह ने जो आज ये सारे पढ़िया ते इन्हें की जाहिर कर कि ये खुदा का कार दुआ का कार है और बरकत की जगह ये थे बिजनेस ये थे व्यापारी ये थे सौदेबाजी ना करें बल्कि खुदा के हुजूर में दिली ना आइए ते बरकत पाए और दूसरा हिस्सा जरा वो औरतां वास्ते हुंदा सी और तीसरा हिस्सा मर्दां वास्ते और जरा सब तो अगे पाक तरीन हिस्सा कादुस कदोस जड़ी है पाक तरीन जगह है ओथे खुदा दा काम आके जड़ा कमरे छे वो रुहान चलाता और लोकां वास्ते दुआ करता और बरकत चाहता सी और इस वास्ते के चार हिस्से हैकल दे विच हुंदे सी और खुदावंद यीशु मसीह ने जिस जगह ते ये काम हो रहा है उतो उन्हां कढ़िया और फिर जिवें पौलुस रसूल ग्रंथों दी कलीसिया में दसदा है कि यहूदी कृष्ण चाहते हैं और जो यीशु का काम देखते हैं ना कि यीशु ने तो कोड़ा बना के उन्होंने बाहर कढ़िया ते पक्की फरीसी बोल उठते कि तू केड़ा निशान दिखाना है जेड़ा ये काम करना है ते खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुसी इस हैकल को ढा दो ते मैं इहनूं 3 दिन च खड़ा कर और हैरान रह जाते कि 40 साल से जेड़ी हैकल बनी है वो 3 दिन च किवें खड़ी करेगा लेकिन जो मर के जीवता है ते शागिर्दां को याद आंदा है कि उन्हें क्या सी कि तुसी इस हैकल को ढा दो ते मैं तीसरे दिन इहनूं खड़ा कर दांगा और वो अपने बदन के बारे में गल करदा है मसीह च मेरे सिसो हैकल खुदा ते इंसान के दरमियान जब की मिलाप की जगह है एक जिवें अलतार सानू खुदा दे नाल मिलांदा है असीं खुदा दा पाक बदन ते गुण हासिल करने और खुदा जिहड़ा है वो सानू अपनी बरकत इस हैकल दे राही दिंदा है इस वास्ते मसीह च मेरे सिसो जो याकूब ने ख्वाब देखा और अपने सफर से जा रहे होता है रात बेली पत्थर लैके उसे सर रख के सोता है और उन्होंने ख्वाब आता है और ख्वाब की आता है कि एक इस जगह पे सीढ़ी जी आसमान तक जानी और खुदा के फरिश्ते तो बरकत लैके आते हैं और थलों जमीन तो इंसानों के दुआवां लैके आसमान से जाते हैं एक वो मुकद्दस जगह है जिथे खुदा के फरिश्ते बरकत लैके उतरते और जब वो उठता है तो कहता है अगर खुदा मेरी जिंदगी दे मेरी जिंदगी की हिफाजत करे मेरी उम्र दराज करे तो मैं इस जगह पे खुदा का कार बनावा इस वास्ते हैकल की अपनी अहमियत है असि बहुत दफा कहने अपने घर च बैठ के दुआ करनी जिथे मर्जी कर जगह सारी खुदा की लेकिन हैकल की खुदा के कार की एक अपनी अहमियत है घर च असि कल्ले कल्ले दुआ करनी इत्थे इज्तमाई तौर पर करनी पता नहीं किस वेले ते कितनी दुआ सुनी जाए ये एडी बड़ी जमात है सारे दिल की गहराई में दुआ करते होते और पता नहीं किस वेले कितनी सुनी जाए और खुदा रहम कर इस वास्ते एक जगह हैकल जरिए ये खुदा की बरकत की जगह साडे वास्ते खुदा दा तोहफा है मसीह च मेरे सिसो आज खुदा हैकल की सफाई करता है और पौलुस रसूल पता की कहता है पौलुस रसूल कहता है त्यागी बदल खुदा पाक रूही हैकल ठीक है मेरे गल ध्यान नाल सुनी खुदावंद यीशु मसीह हैकल की आज सफाई करता सारे व्यापारी बाहर काढ़दा और पौलुस रसूल कहता है त्यागी बदल पाक रूही हैकल हुन यीशु ने ते हैकल को साफ कर छड़िया हुन साडे बदन पाक रूही हैकल हुन साडे जिंदगी ते किस चीज का कब्जा है सोचने वाली गल है अगर साडे बदन पाक की हैकल है तो कि पाक साडे विच है कि असि ज्यादा शैतानी कमां ते वक्त देने हसद नफरत लालच को अपनी जिंदगी का
ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ तमाम ਬੇਈਮਾਨੀ, ਲਾਲਚ, ਹਸਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ और खुदा की बरकत पा सकते हैं। इस वास्ते अगर ये देखो असी माने साडा ईमान कि साडे बदन पाप की हैकल ते फिर जरूर है कि असी इस हैकल का एहतराम करिए। जरूर है असी चर्च की बिल्डिंग का एहतराम करिए जिवें यसू ने भी करके दिखाया और सिखाया उन्होंने कि खुदा के कारण व्यापार का कारण बनाओ, मेरे कारण गैरत उन खा के तेरे कारण गैरत। और इस वास्ते एक ही बदन चलाए के पाकरूदी हैकल मसीह मेरे सिसो अपने इस बदन का एहतराम करें। बहुत दफा इंसान लापरवाही करता है, परवाही कोई असि उंज के ने अब्बा अम्मा को बड़ा प्यार करता, भैन भरावां को बड़ा प्यार करता, लेकिन अपनी फिक्र नहीं करता। अपनी फिक्र नहीं करता, क्यों नहीं करते? आज अगर यसू हैकल की सफाई करता है तो असी अपने बदना की सफाई करें, खुदा की जगह दें, उन्होंने वेलकम करिए। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। मसीह मेरे जिलो एक कहानी ये थोड़ी लंबी है लेकिन ध्यान देना सुननी। ये बारे कि एक बादशाह सी, उनके महल च एक सन्यासी आता है। सन्यासी वो जड़ा बंदा यानी कि चीज़ों को देख के पेशगोई करते कि जी इंज है या वो बंदा आता है तो आके कहता है बादशाह सलामत मनु ना महल च किसी भी मुलाजम ते रख दो। बादशाह सलामत कहता है मेरे तो मुलाजम पूरे। तो एक वजीर कहता है बादशाह सलामत साडा ना अस्पताल का बंदा मर गया जड़ा घोड़ियां देखता है तो जरूर है तुम उनके वास्ते कोई रख दो। खैर मुलाजमत होनी चाहिए, मुलाजमत दे दे। बादशाह कहता अच्छा चले सन्यासी भी है ना तो इन्होंने घोड़ियां वाली ला। बादशाह के बहुत कीमती घोड़े होंगे, बड़े कीमती घोड़े होंगे और महीना घोड़ियां की देखभाल करता रहता है। एक दिन बादशाह सैर करता करता अपने अस्पताल बन जाता है और उन्होंने पूछता है हाँ भाई की हाल चाल है, किस तरह घोड़ियां बारे की जान? कहता बादशाह सलामत तेरे बाकी सारे घोड़े सही हैं लेकिन वो जड़ा काला घोड़ा है तेरा है बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा है ते असली लेकिन नस्ली नहीं है, ते असली लेकिन नस्ली नहीं। बादशाह सलामत कहता है कि किवें हो सकता है? कहता है जितों लेता है उतों पूछ। बादशाह सलामत जितों ने घोड़ा खरीदा होता है करोड़ों की जायदाद वो कहता है उन्होंने को पूछता है कहता बादशाह सलामत जो ये पैदा होया सी इहदे माँ प्यो मर गए सी ते फिर असीं ना अपनी मज्झां ते ढक्कियां दे नाल इहनूं रखिया उत्थे थोड़ा वाधा पिया सी, वड्डा हो रहा सी ते तुसीं ले लिया। बादशाह सलामत बड़ा ही हैरान होया कहता यार तैनूं किवें पता चलिया कि ये असली ते है नस्ली नहीं है, असली ते है नस्ली नहीं। कहता बादशाह सलामत जिहड़े असली ते नस्ली घोड़े होंदे ने ना वो मुंह च चारा पाते हैं, मुंह गर्दन खड़ी करते हैं और मुंह उत्ते करके हैं चारा खाते और इन्हों जो भी देखा गया कि अपना बच्चा की तरह ढके की तरह सिर थले सुन के खाना सी। इस वास्ते ये असली ते है नस्ली नहीं। कहता यार इन्हें गल तो बड़ी चंगी की और सच्ची भी की। कहता चल ठीक है तू इन घोड़ियां छड़ तू मेरी मलका ने महल च जाके रह उत्थे मलका ने उत्थे रहना शुरू हो जाता है, देखभाल जिन्हें चौकीदार करते और बाबा महीना गुजर जाता है तो फिर उस मलका के महल वाल टहलता बादशाह जाता है तो वही बंदा दसदा। बादशाह सलामत कहता है हाँ भाई तू घोड़े बारे तो बड़ा अच्छा जवाब दिता सी, मेरी मलका बारे तेरा की ख्याल? कहता बादशाह सलामत अगर जान माल की पालत होए तो तेन सच्ची गल दसा मलका है ते असल क्योंकि तेरी मलका है मलका ही तुसीं बादशाह मलका है ये तो सच्ची गल है ते असल लेकिन नस्ली नहीं। बादशाह सलामत हैरान है कि किवें हो सकता कि जी जिस तरह मतलब पूछो वो जी अपने सास सहुरे को चला गया है। बादशाह सलामत आज तुसीं मेरे नाल झूठ बोलिया ये है वो की बोले वो दसदे ने कि साडे कोई बच्चा नहीं सी हुंदा ते असीं एक किसी ना गरीब खानदान दे कोलों ना है किसी पिंड दे विचों लिता सी ते ये बच्चे नूं असीं पालना शुरू कीता है। ठीक है वो महल च रही है सारे नाल रही है और असीं धी बना के ब्याह
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂ ਮਲਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕਾ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਐਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਮਲਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਲਕਾ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਹੈ ਮਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਅਸਲ ਲੇਕਿਨ ਨਸਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ तो ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸਲਤਨਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਸਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਈਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਸਲੀ सोचने वाली गल खुदा ने प्यार किया उन्हें अपने हुक्म दिते असी कहने असी कैथोलिक हाँ असी मसीह हाँ ऐ तो ठीक है भाई मसीह भी है हाँ कैथोलिक भी है ठीक है ना ये तो है हाँ लेकिन असली ते नस्ल खुदा ने 10 हुक्म दिते किनिया हुक्मां दे इस्तेमाल कर कह रहे हो असी मसीही हाँ लेकिन खुदा के हुक्म तोड़ने हुन अगर खुदा यीशु मसीह ने ये देखा कि अपने गुनाहों की माफी मांगो इतराम करो असि सच कितनी बार इतराम कर उन्हें पाक यूक्रिस्ट की बुनियाद रखी मेरी यादगारी वास्ते इंज करे तो असि कितने सबद दे दिन आके बादशाह कर देते उन्हें अपनी कलीसिया की बुनियाद पत्थर ते चट्टान ते पत्थर से रखी और वही कलीसिया आज नस्ल दर नस्ल यानी अकेला बड़े आंधियां तूफान आए बड़े जुल्मों सितम हुए लेकिन इस कलीसिया को कभी परेशानी नहीं हुई मसीह च मेरे अजीजों गांधी मैं तेरे पहले भी एक बार कैसे कहता सी मैं मसीहा को प्यार करना आई लव क्राइस्ट बट नॉट क्रिश्चियन क्योंकि मसीहा जो कहता सी करदा सी मसीही वो कहते अपने आप को मसीहा दे फॉलोअर लेकिन वो करते नहीं सो इस वास्ते एक असल ते नस्ली गल दसन दा मतलब कि खुदा ने अपना कलाम दिता है खुदा ने अपने हुक्म दिते उन्हें सानू ये सारा निजाम दिता है कि असी उनके कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें लेकिन अगर असी मुझी ना करते तो असी भी कह सकते असली है नस्ली ने क्योंकि नस्ली बंदा जड़ा है वो खुदा की गल मानता है असी खुदा की दियां पुत्र खुदा ने अपने चेहरे से बनाया अपनी तशरीह से बनाया और अपना दम फूंकिया इस वास्ते जरूरत इस चीज की कि असी भी नेक काम करें एक दूसरे का भला करें यीशु के सारे की खातर कुर्बान असी अपने घर के भी छोटे छोटे कुर्बानियां दे वो मरते हुए दुश्मनों वास्ते दुआ करता है ते असी एक दूसरे वास्ते दुआ क्यों नहीं कर सकते मसीह च मेरे अजीजों इस वास्ते खुदा का कलाम आज देखो पहली तलावत च 10 हुक्मां की गल की गई दूसरी तलावत च हैकल के एहतराम की गल की गई खुदा के मिलाप की गल की गई
और आपस का कट फिर भी लोग देखेंगे कि बाकी ये मसीह के पैरोकार इस वास्ते आओ सोने रब का शुक्र अदा करिए। वो आज हैकल साफ करता है और असी अपने बदना की हैकल साफ करिए, तमाम शैतानी कमां दूर करिए और खुदा अपनी जिंदगी